हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 5 नदी यहाँ पर का अभ्यास करेंगे। तो देखो बच्चों, अभ्यास में सबसे पहले है नंबर 1 पर आइए शब्दों के अर्थ जानें। तो देखो, सबसे पहला शब्द है जगरमगर। जगरमगर का अर्थ होता है जगमग। जगरमगर करना मतलब जगमग करना। नेक्स्ट है सागर। सागर का अर्थ होता है समुद्र। और सींचकर, इसका अर्थ होता है सिंचाई करके। सुस्ताई, सुस्ताई का अर्थ होता है आराम किया। तो बच्चों, अब आगे चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर है कविता से। इसमें प्रश्न दिए हुए हैं जिनके हमें उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न है क्या प्रश्न, नदी अंत में कहाँ पहुँचती है। तो बच्चों, मैंने आपको पूरी कविता पढ़ाई और सरलार्थ भी कराया, तो आपको पता होगा नदी अंत में कहाँ पर पहुँचती है। सागर तक पहुँचती है ना। तो वही हम उत्तर में लिख देंगे। देखो क्या लिखेंगे, नदी पहाड़ से निकलकर सीधी टेढ़ी चलती हुई अंत में सागर तक पहुंचती है। अगला प्रश्न है प्रश्न ख, फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है। तो बच्चों, फसलों के लिए तो नदी का बहुत ज्यादा महत्व है ना, क्योंकि फसलें हरी भरी नदियों से ही तो होती है, नदियों के पानी से। तो देखो लिखेंगे उत्तर, फसलों के लिए नदी का विशेष महत्व है। इसके पानी से देश के विभिन्न भागों की फसलों की सिंचाई होती है। किसके पानी से? नदी के, जिससे चारों तरफ हरियाली व खेतों में भरपूर फसल पैदा होती है। बच्चों, यहाँ पर उत्तर पूरा नहीं आएगा, इसलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप कॉपी में कर लेना, ठीक है, अपनी हिंदी की कॉपी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ग, नदी किस में छिप जाती है। किस में छिप जाती है? देखो, वह सीधी टेढ़ी चलती हुई कहीं करारों में, टीलों में छिप जाती है ना। तो उसी को हम लिखेंगे उत्तर में, नदी सीधी टेढ़ी चलती हुई कहीं कहीं करारों मतलब टीलों में छिप जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न घ, नदी की चाल कहाँ पर तेज और कहाँ धीमी होती है। तो जब पर्वतीय क्षेत्र में से आती है नदी तब तो तेज होती है ना उसकी चाल, और जब धरती पर आ जाती है तो कैसी हो जाती है? धीमी। क्यों? क्योंकि धरती पर समतल जमीन होती है ना, तो वहां धीमी हो जाती है। तो उत्तर में लिखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में नदी की चाल तेज और नीचे धरती पर आने पर उसकी चाल धीमी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नदी फिर से सागर कैसे बन जाती है। बताओ कैसे बन जाती है बच्चों। देखो, एक तो जब नदी सीधी टेढ़ी चलती हुई अंत में सागर में जाकर मिल जाती है तो क्या होता है, सागर से मिलने पर सागर का ही रूप धारण कर लेती है ना। और सागर के जल से क्या बनता है बताओ। फिर प्रोसेस चलती है, कैसी? सागर के जल से वाष्प बनते हैं। वाष्प क्या बनाते हैं? बादल बनाते हैं, है ना। तो हम लिख देंगे, सागर के जल से वाष्प बनकर बादल बनते हैं, जिससे क्या होती है? वर्षा होती है। तो फिर वर्षा से क्या होता है? नदियों में खूब पानी भर जाता है ना। तो लिख देंगे, नदियों में खूब पानी भर जाता है। बच्चों, ये जो शब्द है छूट गया था, यहाँ लिखना है आपको, में और पानी के बीच में लिखना है खूब, ये लिखा हुआ है जो नीचे। ठीक है, देखो, खूब पानी भर जाता है जो बहता हुआ अंत में समुद्र में ही जाकर मिल जाता है। भाई, नदी तो अंत में सीधी टेढ़ी बहती हुई सागर में ही जाकर मिल जानी है ना। और इस तरह क्या होता है, नदी फिर से सागर बन जाती है। क्यों? सागर में जाकर मिल जाती है, सागर का ही रूप धारण कर लेती है और फिर वह नदी
फिर से सागर बन जाती है और यही प्रोसेस चलती रहती है ना। सागर से मिल जाएगी, फिर से वाष्प बनकर वर्षा होगी और नदियों में खूब पानी भरेगा, फिर से नदी फिर सागर में आकर मिल जाएगी, है ना बच्चों। तो ये है प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है फिर से, ठीक है। अब अगला है नंबर 3, आपकी बात। देखो आपकी बात में क्या दिया हुआ है। क्या प्रश्न है, आपने कभी नदी, नहर अथवा बहता पानी देखा होगा, उसका वर्णन करें। तो बच्चों बताओ, देखा है आपने नदी, नहर या फिर कोई बहता हुआ पानी? कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। मुझे भी बहुत पसंद है नदी, नहर और बहता हुआ पानी देखना, बहुत सुंदर लगता है मुझे। तो बच्चों अगर आपने देखा है तो उसका वर्णन करें। जैसे देखो, आपको नहर या नदी जिसके भी बारे में लिखना है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको नहर के बारे में बता देती हूँ, तो आप लिख सकते हैं कि नहर का पानी तेज गति से चलता है, कभी कभी उसका पानी का रंग नीला, कभी हरा हो जाता है, कभी मटमैला हो जाता है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं नदी या नहर का, जो भी आपने देखा हो। मेरे हिसाब से आपने नहर तो देखी ही होगी, आपके गांव में नहर ज़रूर होगी, इसलिए मैंने नहर कहा है। नदी आपने देखी हो तो नदी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, नदियाँ मनुष्य के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, आपस में चर्चा करें। तो बच्चों देखो, हमने यहाँ ऊपर चर्चा की थी ना, एक तो फसलों के लिए उपयोगी है। देखो इस प्रश्न में हमने यहाँ चर्चा की थी और लिखा भी था उत्तर ख में कि फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है। देखो फसलों के लिए अगर नदी का बहुत महत्व है तो हमारे लिए भी तो होगा ना, मनुष्य के लिए भी होगा। क्यों? क्योंकि फसलों का उपयोग मनुष्य ही तो करता है, तो मनुष्य के लिए भी उपयोगी होगी। और एक तो फसल हो गया, और मैं आपको बताती हूँ, देखो नदियों पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है, ठीक है। और क्या होता है, नदियों से नहरें निकलती हैं, नहरों से फसलों की सिंचाई होती है। वही आ गया, 2 तो हो गए ना हमारे। और देखो तीसरा मैं बताती हूँ, जैसे नदियों से रेत, पत्थर आदि प्राप्त होते हैं, ठीक है, जिससे भवन निर्माण किए जाते हैं। और भी आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से बहुत कुछ कि नदियाँ कैसे उपयोगी हैं मनुष्यों के लिए। ये 3 जो मैंने आपको बताई हैं, ये तो आपको लिख लेने हैं। एक तो क्या, नदियों से नहरें निकलती है जिससे देश के विभिन्न भागों में फसलों की सिंचाई होती है। नंबर 2, नदियों पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। और नंबर 3, नदियों से रेत, पत्थर आदि प्राप्त होते हैं जिनसे भवन निर्माण किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी नाव में बैठकर नदी की सैर की है? यदि हाँ तो अपने अनुभव का वर्णन कीजिए। तो बच्चों की है क्या आपने? वही मैंने तो की है। आपने जिस भी नदी में बैठकर नाव की सैर की है, आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो बच्चों उत्तर में लिख देंगे आप, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। ऊपर वाले के तो मैंने बता दिया था, इनके भी प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं, खुद से लिखने हैं। और अपने अनुभव का बहुत अच्छे से आपको वर्णन करना है। जैसे आप लिख सकते हैं कि नाव नाविक ने चलाई, है ना, और मेरी नाव में जितने भी लोग सवार थे, 15-20 लोग सवार थे, ये लिख देना। और फिर नाव चप्पू के सहारे पानी की लहरों को काटती हुई चल रही थी। पानी में तैरती हुई मछलियां बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं उस नाव पर झील के एक छोर से दूसरे छोर तक गया या फिर गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वर्णन करना है, जो भी आपने देखा आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसका बाकी का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। और बच्चों इस पाठ के सभी भाग देखने के लिए और बाकी पाठों एवं अपने सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसी के साइड में जो बेल आइकन है
उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।